अब उसमें दोनों बातें हो सकती है, जब तक उसको योग्य गुरु न मिल जाए जिनकी शरण में वो अपना जीवन अर्पित कर सके, एक बात। और दूसरी बात, जब तक घर की जिम्मेदारियां या घर के कुछ ऐसे कार्य हैं, भागने से मुक्ति नहीं मिलती। कष्टों से भागने वाला कर्मों को क्या जीतेगा? कर्मों को जीतने वाले बड़े वीर होते हैं। इसलिए वो सब निवृत्ति अपेक्षित है, सबसे निवृत्त होकर और उतनी आध्यात्मिक विशुद्धि को लेकर फिर आगे चलकर पुरुषार्थ करने पर कार्य की सिद्धि होती है। तो निज काल पाए विधि झरना, अपना समय प्राप्त करके जब कर्म झड़ते हैं तो तासु निज कार्य काज न सरना, उससे अपना काम नहीं बनने वाला, उससे मुक्ति नहीं मिला। अनादिकाल से कर्म उदय में आते झड़ते हैं, फिर नए कर्म बन जाते हैं, फिर उदय में आते झड़ते हैं, फिर नए बन जाते हैं, पर उससे कुछ होता नहीं, वो वही चक्र चलता रहता है। जो कर्म तप कर ही खपावे, लेकिन जो तपस्या करके कर्म खपाया जाता है, नष्ट किया जाता है। और तपस्या कैसी? रत्नत्रय से युक्त तपस्या, बिना रत्नत्रय के नहीं। बाल तप की बात नहीं चल रही यहां पर रत्नत्रय धारी भावलिंगी मुनि की तपस्या है। उससे सोई शिव सुख दर्शावे, वही मुक्ति के सुख को दर्शाने वाली है। इसके आगे अंत में फिर 3 अनुप्रेक्षाएं और है, इसको अपन कल पूर्ण कर सकते हैं, रविवार का दिन। अभी क्या है कि बहुत सारे इसके भेद प्रभेद लिखवाए ना, तो फिर बहुत भारी ना हो जाए विषय। और कर्मों की निर्जरा, देखिए सुकमाल स्वामी ने जो निर्जरा की थी उनको मोक्ष का सुख नहीं मिल सका, लेकिन पद्म पुराण में सुकौशल मुनि की जो कथा आती है उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब सुकौशल जब पैदा हुए थे तो फिर जन्म पत्रिका देख करके ज्योतिषी निमित्त ज्ञानी ने कहा था कि ये मुनिराज के प्रथम दर्शन पर संन्यास अंगीकार कर लेगा। तो जो मां सहदेवी रानी थी उनको बहुत चिंता हो गई, तो उन्होंने पूरे महल में सर्वत्र मुनियों का प्रवेश निषिद्ध करा दिया कि कोई आहारचर्या के लिए भी मुनि आते हो तो यहां पर इस तरफ न आवे, क्योंकि पुत्र का मोह था कि इनके देखने से मेरा पुत्र दीक्षा ले लेगा, इसलिए न आए। नहीं आए, बहुत समय बीत गया। लेकिन जब सुकौशल बालक बड़ा हुआ और राज्य पद संभालने लगा, तब एक बार उन्हीं के पिता कीर्तिधर मुनि आहारचर्या के लिए आए, तो उनको पहरेदार लोग नहीं रोक पाए। ये तो हमारे पुराने राजा हैं। अब वो तो पर्याय दृष्टि होते ना। अब सामान्य मनुष्य क्या करते हैं, वो ये थोड़ी देखते हैं कि रानी ने आदेश दिया है कि यहाँ पर कोई मुनि नहीं आएंगे तो फिर ये भी नहीं आएंगे। उनको तो ये दिख रहा है कि ये तो हमारे राजा हैं, इनको कैसे रोकेंगे, भले मुनि हो, लेकिन ये तो हमारे भूतपूर्व राजा हैं, तो उनको आने दिया अंदर। अब सुकौशल जो थे उस समय राजा बन चुके थे, उनकी रानियां भी थी, और उन्होंने अभी तक एक भी मुनि के दर्शन नहीं किए थे, मतलब उनको करने ही नहीं दिए गए थे दर्शन। अब हुआ क्या कि सुकौशल, ये घटना यहाँ घटित हो रही कि राजा कीर्तिधर मुनि अवस्था में आहारचर्या के लिए ऐसे महल के प्रांगण में भ्रमण करते हुए निकल रहे थे। तब वहाँ किसी ने पड़गान तो किया नहीं, लेकिन जैसे ही रानी सहदेवी ने देखा तो रानी ने उनको देख करके पहचान तो लिया कि ये तो मेरे स्वामी हैं, लेकिन फिर पुत्र मोह के कारण उन्होंने पहरेदारों से बोला कि इनको द्वार से बाहर भेज दो। ये ठीक है, हमारे पुराने राजा हैं, लेकिन कहीं इनको देखकर मेरा पुत्र दीक्षा न ले ले, इसलिए इनको मेरे पुत्र के देखने के पूर्व ही जल्दी बाहर निकाल दो। तो पहरेदारों ने उनको निवेदन करके बाहर कर दिया और वे मुनिराज वहां से बाहर चले गए। और फिर अंतराय मान करके उन्होंने उस दिन आहार ग्रहण नहीं किया शहर में किसी जगह,
क्योंकि उपरोध नाम का भी एक अंतराय होता है। मुनि की 32 अंतरायों में एक उपरोध नाम का अंतराय है। जब मुनि आहारचर्या के लिए निकलते हैं और कोई कह दे कि नहीं आप नहीं जा सकते, उपरोध हो गया, फिर नहीं जा सकते, फिर वापस चले जाएंगे, छोड़ देंगे। तो वो चले गए और वापस जाकर के वन के पास जो एक शिला थी उस पर बैठ गए शांत भाव से। और इधर सुकौशल राजा महल की छत पर निकल पड़ते हैं और छत पर जाकर के क्या देखते हैं कि कुछ सिसकियों की आवाज़, रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो राजा को आश्चर्य होता है कि यहाँ मेरे महल की छत पर कौन रोता है। फिर देखता है कि धाई माँ रो रही है, जिसने मुझे बचपन से पाला है, पोसा है, वो धाई माँ रो रही है। तो राजा पूछते हैं कि धाई माँ आप क्यों रोती हो, आपको किसने कष्ट दिया? आज यदि मेरी माता ने भी आपको कष्ट दिया हो तो मैं राजा होने के कारण उनको भी उचित दंड दूंगा, क्योंकि आप मेरे लिए माता से भी बढ़ करके हैं। बोलो किस बात का कष्ट है आपको? तब धाई माँ बोलती है कि बेटे तुमने बचपन से आज तक अनेकों बार मुझसे पूछा कि मेरे पिता कौन है, कहाँ है। तो तुम्हारे पिता तो राजा कीर्तिधर थे ही, और कहाँ है तो इसका जवाब मैं कभी दे नहीं पाती थी। तो सुकौशल बोलते हैं कि आज मेरे पिता की बात कर रही है धाई माँ, क्या बात है? तो फिर बोलते हैं कि आप क्या कहना चाहती हो? बोले कि बेटे आज तेरे पिता आए थे, तू बहुत दिनों से देखना चाहता था ना अपने पिता को, आज तेरे पिता आए थे। सुकौशल बोलते कहाँ गए, कहाँ गए? तो बोले कि तुम्हारी माँ ने उनको निकलवा दिया, बाहर निकलवा दिया। तो सुकौशल ने पूछा कि क्यों? बोले कि वो मुनि अवस्था में आए थे और तेरे बारे में एक भविष्यवाणी है कि तू मुनि को देखते ही मुनि बन जाएगा, इसलिए तू दीक्षा न ले ले, इस कारण तेरी माँ ने उनको बाहर कर दिया। मैं उसी दुख से रो रही हूँ। तब सुकौशल नंगे पांव सीढ़ियों से नीचे उतर करके पिता की खोज में निकल पड़ते हैं। प्रजाजन आश्चर्य में पड़ जाते कि राजा को क्या हो गया, इस प्रकार क्यों भागे जा रहे हैं। पहरेदारों से पूछते हैं कि किस तरफ गए हैं? तो बोलते हैं कि उस तरफ गए हैं। और जनता से भी पूछते हैं कि कहाँ गए, आपने मेरे पिताश्री को देखा? तो सब लोग बोलते हैं कि हाँ देखा, उस तरफ गए हैं। तो सुकौशल भी उसी दिशा में चला जाता है। वन के पास शिला पर विराजमान शांत मुद्रा के धारक अपने पिताश्री को मुनि अवस्था में देखकर सुकौशल दोनों घुटने टेक कर, दोनों हाथों को जमीन पर लगाकर माथा जमीन पर टेक देता है और नमस्कार करके उनको एकटक कुछ क्षणों के लिए देखता रह जाता है। और देखने के बाद अंदर इतनी निर्मलता आ जाती है कि वो हाथ जोड़कर निवेदन करता है कि हे मुनिराज, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, अपने जैसा बना लीजिए। तो फिर वो मुनिराज ऐसे संकेत करते हैं पीछे की तरफ। सुकौशल राजा पीछे मुड़ करके देखते हैं तो क्या देखते हैं मुड़ करके? उसकी रानियां, उसकी माता, उसके मंत्रीजन, उसकी सेना सब पीछे पीछे चले आ रहे हैं। वैराग्य भावना में एक पंक्ति आती है, घर कारागृह वनिता बेड़ी परिजन जन रखवारे। रखवारे मतलब चौकीदार, पहरेदार, कहीं भाग न जाए, दीक्षा न ले ले, बिल्कुल पहरा देते, पक्का छोड़ते नहीं। तो वो सब वहां आ गए और फिर रोना धोना सब प्रारंभ कर दिया उन्होंने। सुकौशल उनकी तरफ देखते भी नहीं। तब फिर मंत्रीजन कहते हैं कि राजन, क्षत्रिय वंश की ये परंपरा रही, सूर्य वंश है अपना, और उसी वंश में आगे चल करके राजा दशरथ और राम आदि भी उत्पन्न हुए कि कोई राजा किसी को राज्य सौंपे बिना दीक्षा नहीं लेता। तुम्हारे पिता भी जब दीक्षित हुए थे तब तुम बहुत छोटे से बालक थे, लेकिन तुम्हारे ललाट पर तिलक करके ही
तुम्हें राजा घोषित करके ही और मंत्रियों के भरोसे सौंप कर ही वे दीक्षित हुए थे। पूछ लो, यही तुम्हारे पिता है और यही यहाँ के भूतपूर्व राजा हैं। तुम किसको राज्य दे करके जा रहे हो? तुम्हारी रानी तो गर्भवती है, कम से कम पुत्र का तो जन्म होने दो। लेकिन जो भविष्यवाणी थी ज्योतिष की, वो कैसे असत्य हो सकती थी? सुकौशल के मन में एक बार जो वैराग्य भाव जाग चुका था, अब लौटना नामुमकिन था। फिर थोड़ी देर शांत रह करके मंत्रीजन पूछते हैं सुकौशल से कि किसको राज्य सौंप करके जा रहे हैं आप? तब सुकौशल बोलते हैं कि लाओ सामग्री। तो वो जो राज तिलक की सामग्री रहती है, उसमें कुछ द्रव्य होते हैं। तो वो द्रव्य अपनी पत्नी के गर्भ पर तिलक लगा करके वो कहता है सुकौशल कि मैंने अपने गर्भस्थ पुत्र को राज्य सौंप दिया, अब तो दीक्षा ले सकता हूं। मंत्री, माता, रानी सब सन्न रह जाते हैं और सुकौशल केशलोंच करके संन्यास अंगीकार कर लेते। वैराग्य इसका नाम है। कोई ताकत रोक नहीं सकती वैरागी को। दीक्षा ले लेते हैं। माता सहदेवी इतनी आकुल व्याकुल हो जाती है, असहनीय पीड़ा में चली जाती है। वो पीड़ा जो है वो मोहजनित पीड़ा है। अब किसी के मोह का अपन क्या उपचार कर सकते हैं? वो अपने मोह से रो रहा है, वो किसी दूसरे के कारण नहीं रो रहा है, अपने मोह से रो रहा है। सुकौशल मुनि होकर के अपने पिताश्री के साथ, और वो पिता धर्म पिता भी थे और वैसे भी जनक थे, साथ में चले जाते हैं। दोनों वन वनांतरों में विचरण करते हुए तपस्या करते रहते हैं। और सुकौशल की माता आर्त ध्यान के साथ पीड़ा पूर्वक मरण को प्राप्त हो जाती है। पुत्र वियोग में व्यथित होकर के प्राण छोड़ देती है और मर करके वन में व्याघ्री बनती है। व्याघ्री यानी बाघ। बाघ जो होता है, उसकी जो मादा स्त्री होती है वो बाघन बन जाती है। और फिर धीरे धीरे बड़ी होती है। बड़ी होने के बाद बहुत खूंखार रूप हो जाता है उसका, भयंकर दाढ़ और फिर डरावना चेहरा और मांसाहारी जीवन। तो कुछ समय व्यतीत होने के बाद एक बार एक वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए वर्षा काल पूर्ण करते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के दिन उपवास का संकल्प पूरा करके आहारचर्या के लिए निकलते हैं। जब वो आहारचर्या के लिए वन से बाहर आ रहे थे नगर की ओर, तब उसी वन में व्याघ्री को मनुष्य की गंध आ जाती है और वो व्याघ्री खोज निकालती है और दोनों को देख करके उसको जाति स्मरण होता है कि ये मेरा स्वामी है और ये मेरा पुत्र है। स्वामी मुझे छोड़ करके असहनीय वेदना में डाल गया, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन मेरा सगा पुत्र भी मेरा नहीं हुआ। आज मैं इसका भक्षण करूंगी। और वो दहाड़ मार करके छलांग लगा देती है और उसी समय मुनिराज समझ जाते हैं कि बहुत घोर उपसर्ग आया है। दोनों मुनिराज संन्यास में स्थित हो जाते हैं, कायोत्सर्ग धारण कर लेते हैं। यदि प्राण सुरक्षित रहें तो आहार करेंगे, अन्यथा ठीक है समाधि मरण कर लेंगे। तो व्याघ्री उछल करके जब सुकौशल स्वामी के ऊपर आती है तो अपने पंजों से उनके सिर से लेकर शरीर के नीचे के भाग तक पूरा चीर डालती है, अपने पुत्र को फाड़ डालती है और फिर अपने पुत्र का वो भक्षण करती है। और इसी बीच सुकौशल स्वामी भी कम नहीं थे। वो भी अपने मन को ऐसा वश में करते हैं कि उसी अंतर मुहूर्त में घातिया कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं और आघातिया कर्मों का क्षय करके निर्वाण को भी प्राप्त हो जाते हैं।
और जब वो बाघिन ऐसे चुपचाप खड़ी रह जाती है ये सब देखकर, तब कीर्तिधर मुनि कहते हैं, दौलत राम जी ने एक पंक्ति लिखी है इसके ऊपर में, जा सुत विरह मरी हुए बाघिन, जिस पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर गई तू और बाघिन बन गई, तासुत देह बिदारी, जिस पुत्र के वियोग में तुझे इतना दुख हुआ कि मरकर तू पशु बन गई, उसी पुत्र को तूने चीर फाड़ करके खा लिया, कैसी दुर्बुद्धि है तेरी। तो वो बाघिन पश्चाताप करती है कि अरे ये क्या कर डाला मैंने, और पश्चाताप करके उसको सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। और तब तक देव लोग आकर के यहाँ पर इनका निर्वाण कल्याणक मनाते हैं, और इन्हीं घटनाओं का चिंतन करते करते कीर्तिधर मुनि को केवल ज्ञान हो जाता है। तो देवों की यात्रा एक पंथ दो काज वाली यात्रा हो जाती है। आए थे उनका कल्याणक मनाने, और फिर जाते जाते इनका भी कल्याणक मनाकर चले जाते हैं। फिर उसी वंश में वो जो गर्भ में पुत्र को राज्य दे गए थे, वो हिरण्य गर्भ नाम का राजा बनता है। फिर इनके आगे रुचि, नघुष, रघु, ऐसे बहुत सारे राजा होते हैं। फिर अनरण्य नाम का राजा होता है, और फिर दशरथ राजा होते हैं, फिर राम होते हैं। ये राम के वंश का इतिहास है। तो ऐसे ऐसे वैरागी राजा भी इस पृथ्वी पर हो चुके हैं। लेकिन सम्राट चंद्रगुप्त ने एक स्वप्न देखा था, 16 स्वप्नों में कल्प वृक्ष की शाखा को टूटते हुए देखा था। श्रुत पंचमी के दिन सुना आप? उसका क्या फल था? वैसे हम प्रश्न मंच करते नहीं हैं, लेकिन तो भी एक प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं। कल्प वृक्ष की शाखा का भंग होना, इसका क्या फल है? आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने क्या कहा था इसका फल? कि इस पंचम काल में, वैसे सभी सपनों में आप ये तो लगा ही देना, इस पंचम काल में जो शासक होंगे वो जैनेश्वरी दीक्षा को अंगीकार नहीं करेंगे, ये फल था। और फिर सूर्य का अस्त होना, चंद्रमा में छिद्र होना, सरोवर का बीच में सूखना, ऐसे बहुत सारे 16 स्वप्नों का पूरा विस्तार था। पर ये जो फल था कल्प वृक्ष की शाखा का टूटना, उसमें राजाओं ने फिर दीक्षा लेना बंद कर दिया। अंतिम जो सम्राट थे जैनेश्वरी दीक्षा धारण करने वाले, वो सम्राट चंद्रगुप्त हुए। चंद्रगुप्त राजा के अब इसमें फिर कहीं अपवाद रूप में कोई ले ले तो फिर वो तो एक्सेप्शन जैसा हो गया, लेकिन एक सामान्य धारा में देखो तो फिर दीक्षा राजा लोग धारण नहीं करते। तो इस तरह जो कर्म निर्जरा सुकौशल स्वामी ने की थी, सोई शिव सुख दर्शावे, उस पंक्ति का अर्थ बताने के लिए हमने ये दृष्टांत आपके सामने रख दिया कि तप करी जो कर्म खिपावे, तपस्या करके जो कर्म नष्ट किए जाते हैं, माने मुनि अवस्था धारण करके जो कर्म नष्ट होते हैं, वही मोक्ष सुख को दिखलाने वाली निर्जरा होती है। यानी उन्होंने इतने भयंकर उपसर्ग को भी शांत भाव से सहन कर लिया और उनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई। सुकौशल मुनिराज को हम नमस्कार करते हैं। किन्हु न करे न धरे को, षट द्रव्यमयी न हरे को, सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। लोकानुप्रेक्षा। अभी तक अपन निर्जरानुप्रेक्षा तक स्वाध्याय कर चुके हैं। लोकानुप्रेक्षा में कहते हैं कि यह लोक षट द्रव्यमयी है। 6 द्रव्य इस लोक में पाए जाते हैं। लोक्यन्ते षट द्रव्याणि यस्मिन् तत्, या यस्मिन् सह लोकः, जहां पर 6 द्रव्य अवलोकित होते हैं। किन के द्वारा? तो केवली भगवान के द्वारा। जहां 6 द्रव्य एक साथ पाए जाते हैं उस स्थान को लोक कहते हैं। और लोक से परे जहां केवल एक आकाश द्रव्य होता है उसको अलोक कहते हैं। तो षट द्रव्यमयी लोक। और षट द्रव्य कौन से हैं? 6 द्रव्य कौन से हैं? जीव, अजीव,
जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो किन्हू न करे, किसी ने इसकी रचना नहीं की है। अन्यत्र बहुत सी ऐसी मान्यताएं हैं जहां पर लोक की रचना का उल्लेख मिलता है। जैन मान्यता कहती है कि लोक रचा नहीं गया है, अनादि से है। न धरे को, और कोई इसको धारण करने वाला भी नहीं है, इसको संभालने वाला भी नहीं है। अन्य मतों में ऐसी भी मान्यता है कि रचनाकार ब्रह्मा है, फिर संभालने वाले पालनकर्ता विष्णु है, और जब कभी स्थिति बिगड़ जाती है तो महादेव का तीसरा नेत्र खुलता है, और तीसरे नेत्र द्वारा जो अग्नि प्रकट होती है वो प्रलयाग्नि सबको भस्म कर डालती है। वो महादेव संहार करता माने गए हैं। तो इसमें कहा है कि न करे को, न धरे को, न हरे को। जैन मान्यता के अनुसार लोक न किसी के द्वारा बनाया गया है, कोई इसका रक्षक नहीं है, और कोई भी इसका संहार करता भी नहीं है। ये षट द्रव्यमयी है, लेकिन उत्पत्ति, रक्षा और विनाश, इन तीनों को जैन दर्शन ने स्वीकार तो किया है, पर दूसरी अपेक्षा से, उत्पाद व्यय द्रव्य रूप से। अन्य मतों में उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से उत्पत्ति, स्थिरता और विनाश की मान्यता स्वीकार की है, लेकिन जैन मत में उत्पत्ति किसको कहेंगे? उत्पाद को। नई पर्याय उत्पन्न होती है तो वो उत्पाद हो गया, और फिर वो पर्यायों की जो धारा है, प्रवाह, वो चलता रहता है, वो द्रव्य हो गया। उत्पादठिर्भंगा विज्जन्ते पज्जयेषु। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने कहा है कि उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये तीन पज्जयेषु विज्जन्ते, पर्यायों में पाए जाते हैं। अभी अपन क्या लगाते हैं कि उत्पाद और व्यय पर्याय में होता है और द्रव्य द्रव्य में पाया जाता है। लेकिन आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने प्रवचन सार के दूसरे अध्याय में बतलाया कि उत्पादठिर्भंगा विज्जन्ते पज्जयेषु, ये पर्यायों में ही पाए जाते हैं, उत्पाद, व्यय और द्रव्य। अब पर्यायों में द्रव्य कैसे पाया जाता है, तो उसका खुलासा करते हुए उन्होंने बोला कि पर्यायों की जो धारा बहती है वो ध्रुव होती है। पर्यायों की धारा कभी नहीं टूटती, पर्याय भले बदल जाए, लेकिन पर्यायों का जो प्रवाह है वो अविनाशी है, इसलिए वहां पर द्रव्य पाया जाता है। फिर द्रव्य में लगाओ तो वो तो बहुत सुगम है, कि जैसे ये उंगली वाला दृष्टांत देते हैं कि उंगली को अपन द्रव्य मान लो और उंगली की अवस्थाओं को पर्याय मान लो, तो ये सीधी सरल पर्याय है। आचार्य जयसेन स्वामी ने ये दृष्टांत दिया है कि सरल पर्याय, और आपने ऐसे टेढ़ी कर ली, ये वक्र पर्याय है। तो सीधी पर्याय का व्यय, वक्र पर्याय का उत्पाद और उंगली का द्रव्य, है ना। जो दोनों में कायम हो उसको द्रव्य कहा। तो सीधी पर्याय में भी उंगली तो उंगली है, टेढ़ी पर्याय में भी उंगली उंगली है, लेकिन सीधी पर्याय टेढ़ी पर्याय में नहीं है और टेढ़ी पर्याय सीधी पर्याय में नहीं है। तो ये टेढ़ी पर्याय जो है उत्पाद है और सीधी पर्याय का उसमें व्यय है। ठीक है, तो उत्पाद व्यय द्रव्य की अपेक्षा से वो बात बन जाती है। लेकिन उन्होंने अन्य मतों में ऐसा माना है कि ब्रह्मा सृष्टि के उत्पादक हैं, विष्णु उसको स्थिर रखने वाले हैं, लोक का पालन करने वाले हैं, कर्ता, भर्ता, हर्ता। भर्ता का अर्थ बिभर्ति इति भर्ता, जो उसको धारण करते हैं, जो उसका पालन करते हैं, जो उसको संभालते हैं, वो भर्ता कहलाते हैं। और तीसरा जो है शब्द हर्ता, हर्ता यानी संहार करने वाले, नष्ट करने वाले। तो ये सहज स्वरूप है वस्तु का, इसके लिए किसी अन्य शक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए जैन दर्शन में
इस प्रकार से मान्यता को नहीं स्वीकार किया गया कि ब्रह्मा विष्णु और महेश के द्वारा लोक का संचालन हो रहा है। तो किन्हू न करे न धरे को न हरे को, कोई करता भी नहीं है, कोई भरता भी नहीं है, कोई हरता भी नहीं है। तो षट द्रव्यमयी, ये लोक 6 द्रव्यमय है, यानी 6 द्रव्यों से बना हुआ है। मयट प्रत्यय जो होता है, निर्वृत्तौ मयट, व्याकरण के अनुसार रचना के अर्थ में मय शब्द आता है, जैसे ज्ञानमय आत्मा, तो आत्मा ज्ञान से रचित है, ये उसका तात्पर्य हुआ। फिर शब्दमय वातावरण, यानी वो वातावरण पूरा आवाजों से भरा हुआ है, उससे रचा हुआ है। मयट प्रत्यय रचना के अर्थ में होता है। तो षट द्रव्य मय माने 6 द्रव्यों से रचा हुआ। कौन? 6 द्रव्यों से क्या रचा हुआ है? लोक। तो सो लोक माही, उस लोक में बिन समता, समता भाव के बिना। समता भाव किसको कहते हैं? रागत द्वेषयो अप्रणिधान उपेक्षा, जिसको उपेक्षा कहा गया है, समता कहा गया है, उसका मतलब यह है कि जहां राग द्वेष की विषमता न हो, उस भाव को समता भाव कहते हैं। विषमता किसको कहा? राग द्वेष को। और समता किसको कहा? इन्हीं के अभाव को। तो इस लोक में बिन समता, समता के बिना जीव नित दुख सहे, निरंतर दुख को सहन करता है। तो दुख को कहां पर सहन करता है? तो भ्रमता, भटकते भटकते जहां जहां चला जाता है वहां वहां पर दुख को सहन करता है, क्योंकि जहां जहां राग द्वेष होंगे वहां वहां पर दुख निश्चित है। अंतिम ग्रीवकलों की हद, पायो अनंत बीरिया पद, पर सम्यक ज्ञान न लाधो, दुर्लभ निज में मुनि साधो। मुनि शब्द दिए। हे मुनि, निज में दुर्लभ सम्यक ज्ञान, अपने में, अपनी आत्मा में सम्यक ज्ञान हो जाए, बड़ी दुर्लभ बात है। दुर्लभ का अर्थ होता है कठिनाई से जिसकी प्राप्ति हो, उसको दुर्लभ कहते हैं। तो ये बोधित दुर्लभ अनुप्रेक्षा है, तो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति बड़ी दुर्लभ है। तो हे मुनि, साधो, उस सम्यक ज्ञान को साध लो। क्यों? क्योंकि मुनि अवस्था में जीव जैन चर्या का पालन करते हुए मंद कषाय जनित विशुद्धि के प्रभाव से मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के साथ अंतिम ग्रीवकलों की हद पायो। अनंत बिरियापद, अंतिम ग्रैवेक जो है, प्रीतिंकर ग्रैवेक उसका नाम है। 9 ग्रैवेक होते हैं, 16 स्वर्गों के ऊपर 9 विमान ग्रैवेक नाम से जाने जाते हैं। वहां का जो अंतिम विमान है प्रीतिंकर ग्रैवेक, वहां तक के मुनिपद धारण करने वाले साधु मंद कषाय के प्रभाव से, लेश्या की विशुद्धि से, शुक्ल लेश्या में जाकर जब आयु का बंध बांधते हैं तो 31 सागर की आयु का बंध बांध लेते हैं। पर सम्यक दर्शन नहीं है उनके पास, लेकिन तो भी वहां तक की आयु बांधकर 9वें ग्रैवेक चले जाते हैं। तो पायो अनंत बिरिया पद, अनादिकाल से संसार में भटकते हुए कितनी बार जीव ने त्रस पर्याय प्राप्त की, कितनी बार आर्यखंड में मनुष्य पर्याय में उत्पन्न हुआ, और कितनी बार मुनि दीक्षा भी धारण कर ली। मुनि दीक्षा धारण करके कितनी बार इसने नाराज संघनन होना अनिवार्य है। ग्रैवेक सब मुनि नहीं जाते,
जिन मुनियों के कम से कम नाराज संगनन है, संगनन एक अस्थि बंधन का नाम है, हड्डियां अगर नाराज संगनन वाली होती है साधु की, तो फिर वो अपनी विशुद्धि को बढ़ाकर वहां तक पहुंच सकते हैं, 31 सागर की आयु बांधकर 9वें ग्रहवेग तक जा सकते हैं। हो सकती, क्यों, क्या बात हो। सम्यक्त अवस्था में कृष्ण लिशा भी हो सकती है, मिथ्यात्व अवस्था में शुक्ल लिशा हो सकती है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। ये तो कषायों की मंदता तीव्रता पर निर्भर। तो अंतिम ग्रीवक लो की हद पायो अनंत बिरिया पद। अब इससे आप विचार करके देखें कि जीव ने अनंत बार ग्रैवेक में भी अहमिंद्र पद को प्राप्त कर लिया है। ये साधारण बात नहीं है।